गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं वियतनाम की ई वीज़ा के बारे में, क्योंकि मेरा नेक्स्ट जो प्लान था वो वियतनाम का था। तो तब तक हम वीज़ा के प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। कितना इसमें अमाउंट लगेगा आपका, कितना आपको इसमें ड्यूरेशन मिलेगा कि कब से लेके कब तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड ओनली इन 2 स्टेप्स, दो दो स्टेप्स फॉलो करेंगे और हम अपना वियतनाम का ई वीज़ा को अप्लाई करेंगे। तो बनते हैं अपने इस वीडियो में और दिखाता हूँ आपको लैपटॉप स्क्रीन पर कि कैसे आप वियतनाम का ई वीज़ा फॉर्म इजीली फिल कर सकते हो और वीज़ा फॉर्म गेट कर सकते हो। तो बनते हैं आगे। तो सीधे हम नज़र डालते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप फ़ोन से भी ये चीज़ कर सकते हो, बस वहाँ पे आप डेस्कटॉप में ऑन कर देना, या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से आप डायरेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है। तो आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है वियतनाम ई वीज़ा। ठीक, सिर्फ इतना सा टाइप कर देना, वियतनाम ई वीज़ा। इस पे कर दिया हमने। तो जो फर्स्ट आपको ये आ जाएगा लिंक, ई वीज़ा ये करके, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देता हूँ ताकि आप डायरेक्ट ओपन कर लो। तो यहाँ से हम कर देंगे वियतनाम ई वीज़ा। कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट जाना है फॉर फॉरनर्स पे। यहाँ पे हम गए। अब यहाँ पे आपको सबसे इज्जत मतलब एक इस पे भी ट्यूटोरियल दे देगा कि आप कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हो, क्या क्या डिटेल चाहिए आपको। तो एक पासपोर्ट फ़ोटो आपकी, और पासपोर्ट का फ़ोटो मतलब पासपोर्ट का जो आपका फ्रंट पेज होगा उसको आप फ़ोटो क्लिक कर लेना। साइजेस वगैरह आपको मेंशन कर दिया जाएगा। ये तो आपको यहाँ पे देख सकते हो फ़ोटो। एंड आपका एक और चीज़ ध्यान रखना कि आपका नाम जो है फुल नेम होना चाहिए आपके पासपोर्ट पे। कुछ कुछ लोगों का सरनेम जो है वो ब्लैंक है पासपोर्ट में, ध्यान रखिए चीज़ को। पहले भी बता चुका हूँ। तो सरनेम का अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो इससे मैंने 2-3 वीडियोस पहले भी बना रखी कि आप सरनेम कैसे ऐड करा सकते हैं। तो उस पर मस्ट विजिट करिए और अपना पासपोर्ट को पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट को फुल कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे बोल रखा कि फुल नेम, यहाँ पे एक नाम दे दिया फिर मार्टिन दे दिया, यानी सरनेम और गिवन नेम दोनों होना चाहिए। वो आपके पासपोर्ट में यहाँ पे भी होता है। और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ दिखा जाएगा, देखो ऊपर यहाँ पे सरनेम आपका कॉलम में फिल होना चाहिए। इसका फिल नहीं है, डिटेल वीडियो से आके देख सकते हो। ये आपका फर्स्ट है। सेकंड बोल रखा है कि आप यहाँ से पे ई वीज़ा फी फॉर एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस इन 3 वर्किंग डे। 3 वर्किंग डेज बोलते हैं, वैसे आपका जल्दी आ जाता है। सिंगल एंट्री लेना चाहते हो तो सिर्फ $25 में आपका सिंगल एंट्री हो जाएगा। मतलब आप एक बार वियतनाम में इंटर कर सकते हो अगर आप सिंगल एंट्री। और मल्टीपल करना चाहते हो, मतलब आपको लगता है कि 2-3 बार आपका अप डाउन होगा, तो उसमें आप 50 रुपीज़ बोल रहा हूँ, $50 मल्टीपल एंट्री के लिए आप कर सकते हो। फिर आपका नॉर्मल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह आ जाएगा, आप उसको फिल करके सबमिट कर दोगे और आपका जो ई वीज़ा है वो आपके मेल पर नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, मेल पे आप बार बार चेक करो, मेल पे नहीं आएगा, आपको इसी वेबसाइट पे आके अपना रजिस्ट्रेशन इसे ट्रैक करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं कंफर्मेशन रीडिंग एंड यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। तो देखो, तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो यही है कि फ़ोटो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अभी मैं सैंपल्स ले लेता हूँ, मैंने सैंपल किए हुए डाउनलोड, तो इसी का सैंपल मैंने ले लिया। यहाँ से सेलेक्ट पासपोर्ट। तो पासपोर्ट का भी आप यहाँ से अपना फ़ोटो ले लेना, मैंने इसका भी ले लिया एंड इसको यहाँ से कर दिया। अब इसके बाद जाते हैं आपका सरनेम। देख लो यहाँ पे सरनेम मैंडेटरी कर रखा है। कई लोग बोलते हैं कि हम घूम आए हैं, जो भी ठीक है, आप अब तक जैसे गए ठीक है, लेकिन सरनेम धीरे धीरे जो है सभी कंट्रीज में मैंडेटरी करते जा रहा है। ठीक है, तो जैसे मेरा सरनेम मैंने सिंह फिल कर दिया यहाँ से। एंड गिवन नेम आपका फर्स्ट नेम होता है, तो मैंने अपना ये फर्स्ट नेम भी फिल कर दिया। ओके, अब यहाँ से डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, तो मैं अपना अगर डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, ठीक, तो अभी मेरा 17 अप्रैल है, मैंने ये फिल कर दिया। ठीक, अब यहाँ से अपना डिटेल्स, मेल फीमेल, आप जो भी अपना कर रहे हो, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पासपोर्ट में मेंशन होगा, जैसे आप सिटी या कंट्री कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं फ़िलहाल तो मैं अपने कंट्री डाल दे रहा हूँ, इंडिया। रिलीजन पूछ लेते हैं इसमें, और मैंडेटरी कर रखा है तो रिलीजन आप फिल कर देना। तो मैंने अपना फिल कर दिया। ईमेल आईडी आप लोगों को मेरे अगर कांटेक्ट करना हो तो आप मेरे से इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, traveloutofficial@gmail.com। एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, s.pankaj.17। तो उस पर भी मैं आपको, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। री इंटर, तो मैं यहाँ से अपने इस डिटेल्स को री इंटर कर देता हूँ। कॉपी नहीं हो रहा तो मैं इसको
फिर से टाइप कर देता हूँ, ट्रैवल आउट ऑफिशियल @gmail.com। ठीक है, ये हो गया। आईडी कार्ड नंबर ध्यान रखना, आईडी कार्ड नंबर कहीं कहीं पे आईडी कार्ड नंबर लिखा हुआ आएगा, कहीं कहीं पर पासपोर्ट नंबर लिखा आएगा, तो यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। तो अभी मैं कुछ भी पासपोर्ट नंबर डाल देता हूँ, मतलब रैंडमली कोई सा भी नंबर डाल देता हूँ। ठीक, मैंने कोई सा अपना रैंडमली नंबर डाल दिया, किसी के पासपोर्ट से मैंने नहीं किया, रैंडम डाल दिया। हैव यू एवर यूज्ड योर पासपोर्ट इनटू वियतनाम? वियतनाम अगर पहले कभी गए हो, कोई अदर पासपोर्ट यूज़ किया हो तो यस कर देना, फिर पासपोर्ट की डिटेल्स आ जाएंगी वो फिल करने के लिए कि आप कब गए थे, पासपोर्ट नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें। तो ज़्यादातर यहाँ पे चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अगर ई वीज़ा अप्लाई करो तो सिंपल चीज़, आप फर्स्ट टाइम जा रहे होगे। मल्टीपल नेशनैलिटीज़ हैं तो यस करके आप मल्टीपल नेशनैलिटीज़ फिल कर सकते हो। इंडिया में सिंगल नेशनलिटीशिप होती है, सिंगल सिटीजनशिप होती है। इसके बाद आप सिंगल एंट्री, देखो हम सिंगल एंट्री ले रहे हैं। अब यहाँ पे डेट, एक चीज़ फिल सही से ध्यान फिल करना, जब आप जा रहे हो जिस दिन की, जैसे मान लो आपकी 30 तारीख की टिकट है, तो आप यहाँ पे 30 तारीख फिल कर देना, क्योंकि उसी दिन से आपका वीज़ा जो है वो काउंट होगा। तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लोगे। तो अभी जैसे मैं डेट कर लेता हूँ, जैसे 25 तारीख से अगर मैं वहाँ पे मेरी टिकट है तो 25 तारीख फिल कर दिया। पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर सेम जो मैंने ऊपर फिल किया था वो वही कॉपी कर लेता हूँ। ऑर्डिनरी पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर मैंने डाल दिया। डेट ऑफ इशू, आपके पासपोर्ट में इशू डेट दिया होगा जरूर, ठीक है। तो मेरा अभी मुझे ध्यान नहीं है तो मैं कुछ भी अभी कर देता हूँ फिल। जैसे 2020 मैंने ये फिल कर दिया अभी, ठीक है। इशूइंग अथॉरिटी, प्लेस ऑफ इशू, तो न्यू दिल्ली, इंडिया। एंड एक्सपायरी डेट, कब एक्सपायर हो रहा है, तो आपको 10 साल के लिए वैलिड होता है। तो अगर आपने 30/1/2023 किया है तो बस वहाँ पे जाके आप 2033 कर दो। अभी हमने कितना किया, 23 है क्या, तो कुछ भी ले लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया है। अब यहाँ से आपके परमानेंट एड्रेस वगैरह जो भी आपकी डिटेल्स दे रखी हैं वो फिल कर देना है आपको। तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ अभी। एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट अगर आप किसी का डालना चाहते हो तो वो, तो मैं यहाँ पे सुमिरन का फिल कर देता हूँ, सुमिरन कुमार। टेलीफोन नंबर कुछ भी डाल देते हैं, 1234, ठीक है। एंड रिलेशनशिप, दोस्त है, भाई जैसा, ये डाल दिया। करंट रेजिडेंस द्वारका, ठीक है, तो हमने ये डाल दिया। ऑक्यूपेशन क्या है आपका वो डाल सकते हो, तो जैसे हम डाल देते हैं, मैं इन्फ्लुएंसर लिख देता हूँ अभी। मैंने लिख दिया इन्फ्लुएंसर, नेम ऑफ कंपनी या एड्रेस, अगर आप किसी कंपनी का नाम डाल रहे हो तो वो, नहीं तो आप यहाँ पे अपना कुछ भी डाल सकते हो। जैसे सेम मैंने डाल देता हूँ द्वारका, दिल्ली। पिन कोड आपका क्या पड़ता है वो फिल कर देना आपको। तो यहाँ पे आप कोई भी पिन कोड फिल कर सकते हो, मैं भी रैंडमली पिन कोड फिल कर देता हूँ यहाँ से। एड्रेस सेम, आपको अगर कुछ फिल करना है तो वो हम यहाँ से फिल कर देते हैं। रिंग रोड, स्ट्रीट नंबर, अभी मैं ऐसे फिल कर रहा हूँ लेकिन आपको करेक्ट डिटेल्स फिल करनी है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब टेलीफोन नंबर अगर आप डालना चाहते हो तो अगेन टेलीफोन नंबर कोई सा भी, तो हम अभी ऐसे फिल कर देते हैं। अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रिप में, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना कि इन्फॉर्मेशन जो अबाउट ट्रिप है उसमें आपको पर्पस ऑफ एंट्री, ठीक है। तो ज़्यादा हम टूर के लिए जा रहे हैं तो यहाँ से टूरिज्म सेलेक्ट कर लो, या आप जॉब वगैरह जिस चीज़ के लिए भी आपका जा रहा है वो सिलेक्ट कर लेना। तो हमने टूरिज्म सेलेक्ट कर लिया है और ज़्यादा टूरिज्म सही रहता है। नेम ऑफ होस्टिंग, कौन होस्ट कर रहा है, अगर आप कहीं पे जा रहे हो इन सब चीज़ों का डिटेल्स फिल कर देना। मैंडेटरी नहीं है बट आपके ऊपर, अगर आप जा रहे हो तो। इसके बाद है इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप, आप कब तक रहोगे कम से कम, जैसे मान लो अगर मैं जाऊँगा तो कम से कम 15 दिन तो रहूँगा, तो 15 दिन। इंडियन डेट ऑफ एंट्री, कब तक एंट्री करोगे, तो जो आपने वीज़ा की डेट ली है वही डेट ले लेना, आपका एंट्री डेट हो जाएगा। तो हम उसको जैसे हम कर देते हैं 25 लिया था, 25 कर देता हूँ। अलाउड टू एंट्री थ्रू चेक पॉइंट, अच्छा अब ये आप इस एयरपोर्ट से जा रहे हो वो चीज़ ध्यान रखना। तो ज़्यादातर जैसे हम हनोई से या हो चिन माई सिटी से जाते तो हम ये ले लेंगे, और एग्जिट भी आपका जहाँ से होगा तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। इनमें थोड़ी सी ये चीज़ें दे रखी हैं, ऊपर से मैंडेटरी कर रखा है फिल करना कंपलसरी है। इंडियन टेम्परेरी रेजिडुअल एड्रेस इन वियतनाम,
आप कोई भी होटल वगैरह बुक करो, होटल नहीं बुक किया तब भी आप यहाँ पे लिख दो कोई सा भी मतलब वो होटल होना चाहिए। किसी होटल हम बुक करने का सोच रहे हो तो वो लिख देना आप। तो ये आपके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा। तो अभी हम कुछ भी ले लेते हैं यहाँ से, इतना क्या देखना। फ़ोन नंबर वियतनाम, तो होटल का एक कोई ना कोई नंबर दिया होगा आपको, वो फिल कर देना। यहाँ से डू यू हैव बीन वियतनाम इन द लास्ट 1 ईयर, अगर आप लास्ट 1 साल में कभी गए हो तो यस, और नहीं तो नो। डू यू रिलेटिव्स कोई रह रहा है तो वो कर देना है। 14 ईयर अगर आपके साथ कोई माइनर जा रहा है तो उसके लिए। ट्रिप्स एक्सपेंसेस इंश्योरेंस अगर आप इसको फिल करना चाहते हो। इंडियन एक्सपेंसेस इन यूएसडी कितना, तो ये ज़रूरी नहीं है तो उसको हटा देते हैं। अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से क्या करना है, आई श्योर दैट आई हैव ट्रूथफुली डिक्लेयर्ड, ये करना है। एंड यहाँ से अपना कैप्चा फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपको रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज़ ओ सॉरी नेशनैलिटी फिल करना भूल गया, तो यहाँ से हम अपनी नेशनैलिटी फिल कर लेते हैं। ध्यान रखना सारी चीज़ें होना, ये तो ध्यान दिलाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू करने के बाद एक ये आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन कोड वगैरह। ये कई बार क्या होता है, ये स्क्रीनशॉट ले लो या फ़ोटो ले लो इसकी। जैसे मैं भी क्या करता हूँ, यहाँ से इसको हम कॉपी वगैरह कर लेते हैं। कई बार आपके फ़ोन पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन में तो फ़ोटो लो या कॉपी इसका ले लो, क्योंकि मेल पे भी आपका ई वीज़ा नहीं आएगा, आपको इसकी साइट पे जाके वीज़ा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड ओके। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप वही, आपको एक बार चेक कर लेना। देखो डिटेल्स मैंने जो ये सब चीज़ें फिल करी थी यहाँ पे आपको, यानी एक तरीके से फर्स्ट स्टेप ये है, आपको फर्स्ट स्टेप को अपना क्लियर करके सेकंड स्टेप है पेमेंट का। अब पेमेंट करने के लिए भी एक चीज़ ध्यान रखना कि पेमेंट जब आप करो तो आपका जो भी एटीएम कार्ड या जिससे भी आप पे कर रहे हो उसमें इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल यूजेस ऑन होना चाहिए। अगर आपका डेबिट कार्ड या उसमें ऑन नहीं है तो आप उस चीज़ को ऑन करवा सकते हो। अब तो इंटरनेट बैंकिंग है। तो यहाँ से जो दिखा रहा है वियतनाम में दिखा रहा है करेंसी, एक बार हम इसको डॉलर में दिखाता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ से चेंज हो जाए, एक मिनट, 1 USD डॉलर आपको यानी पड़ेगा 24 अच्छा इनका ही दिखा रहे हैं। तो वैसे बता देता हूँ आपको, $25 जो आपका पड़ता है, $25 वियतनाम वीज़ा का है, और इंडियन करेंसी में लगभग आपको पड़ जाएगा 2200 से 2300। पहले सस्ता था, धीरे धीरे महंगा होता जा रहा था। वियतनाम भी आप ट्रैवल कर ही लो, घूम लो, अच्छी बात है, घूमना चाहिए सिटीज़ कंट्रीज़ अलग अलग। तो यहाँ तक आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से पेमेंट कर दोगे, नॉर्मली कार्ड वाला सेलेक्ट करके अपना कार्ड से पेमेंट कर दोगे एंड आपको एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका जो पेमेंट डन हो चुका है। एंड उसके बाद आप एक दिन या मतलब 24 घंटे बाद अपना चेक करना। इसी की साइट पे दोबारा आके आप क्या करना है, आपको सिर्फ ट्रैक पे करना है, आपका जाना है ट्रैक आईडी या ट्रैक ई वीज़ा, उस पर सेलेक्ट करोगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है, रजिस्ट्रेशन फिल नंबर करके ओके कर दोगे, आपका ई वीज़ा का फॉर्म आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। और जब भी आप वियतनाम जाएँ तो उसको प्रिंट आउट को साथ लेकर जाएँ, तो आपके पासपोर्ट पे वियतनाम का स्टैम्प और वियतनाम के ई वीज़ा का वीज़ा ई वीज़ा से स्टैम्प मिल जाएगा। तो अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अगले ब्लॉग में। आप बताइए आपको किस चीज़ की जानकारी चाहिए, वो जानकारी आपको प्रॉपर मिलेगी। सरनेम की अगर दिक्कत है तो आप मस्ट है कि मेरे चैनल के प्रोफाइल में जाकर विजिट करें। 2-3 वीडियोस बना रखी हैं मैंने, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए।